अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान कुछ दुनिया से अलग ही है। दुनिया में जब कुछ अच्छा होता है तो चीज़ें आगे भी स्मूथ होती जाती हैं, बट हमारे यहाँ इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ जीतने के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल ख़त्म होने की बजाय और बढ़ गया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तनाज़ात और पाकिस्तान क्रिकेट साथ साथ चल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद तनाज़े खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गए। हेड कोच, टीम में तब्दीलियां, सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, नए कप्तान और नाइब कप्तान की तैनाती, कहां से शुरू करें और कहां खत्म। गैरी कर्स्टन 2 साल के लिए आए लेकिन 6 माह में चले गए, वो भी तनाज़ा छोड़ गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ बछाड़, कोई नीचे गया कोई बाहर हुआ। साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी की तनज़्ज़ुली, फखर जमान और इमामुल हक आउट, नई बहस छिड़ गई। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ। बाबर को जिम्बाब्वे की सीरीज में आराम देने पर भी तनकीद की गई। सिलेक्शन कमेटी में बार बार तब्दीलियों ने भी तनाज़े को हवा दी। अब रिजवान कप्तान है। दौरे ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल इम्तहान है। सीरीज के बाद बस कोई नया तनाज़ा खड़ा न हो जाए। इस वक्त इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे अभी आपने रिपोर्ट भी मुलाहिजा की, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दुनिया भर में जब टीमें जीतती हैं तो बिगड़े हुए मामलात सुधर जाते हैं। हमारे यहाँ इसका उल्टा है, मामलात और उलझ रहे हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें बेहतर होंगी, बल्कि अब तो और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नजीब, बहुत शुक्रिया। नजीब, आप मेरे ख्याल से मेमोरी आपकी बड़ी शॉर्ट है कि अभी हम लोग एक सीरीज जीते हैं जो 5-6 साल की जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की क्रिकेट, वो इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है कि आप लोग एक सीरीज जीत के मामला अपने ठीक करने जा रहे हैं, तो बड़ा टाइम लगेगा। अभी सब्र करें, अभी बड़े इम्तिहानात बाकी हैं। तो जहाँ तक पीसीबी की बात है डेफिनेटली पीसीबी कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे इशू बनते रहे। इशू जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है, लेकिन क्या करें, माहौल ऐसा बना दिया गया, प्लानिंग इतनी जबरदस्त पिछले 5-6 सालों की हुई है, तो वो उसके लिए तो मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं है, इतना जल्दी नहीं है कि मामला ठीक हो। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में इतना वक्त नहीं रह गया, उसको देखते हुए गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया है, तो इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? नहीं नजीब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर आपको पता है कि दुनिया का नंबर 1 कोच है, चैंपियंस कोच मैं बोलूँगा क्योंकि वर्ल्ड कप इंडियन टीम के साथ जब हेड कोच था जीता था। तो ऐसे कोच की बात अगर इंटरनेशनल मीडिया पे सुनी जाएगी, कहेगा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालिक, तो मजीद मजाक बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से। पाकिस्तान में जो न्यूज़ें चल रही हैं, मैं तो अपने बोर्ड के साथ हूँ अगर वो न्यूज़ है तो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया। वायलेशन गैरी ने की है एज पर मीडिया रिपोर्ट जो कर रहा है। मुझे ना मैं उससे मिला हूँ ना कोई कॉन्टैक्ट है, लेकिन जो मैं खबरें सुन रहा हूँ तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया है, क्योंकि आपने रहना नहीं है पाकिस्तान में, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखनी है, आपको प्लेयरों का नहीं पता, आपने सिर्फ टूर पे आके ज्वाइन करना टीम को। कैंप लगेगा तो आपने 5-6 दिन पहले आके कैंप करवाना, फिर टीम के साथ चले जाना। तो फिर आप कैसे ऐसी डिमांडें कर सकते हैं? आप प्रोफेशनल कोच हैं, नंबर 1 कोच हैं। फिर मैं दूसरी साइड भी देखता हूँ कि गैरी जब बोलेगा इंटरनेशनली तो वो उस वक्त क्या तासुरात होंगे। मजीद पाकिस्तान की क्रिकेट मजाक बनेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी कोई आएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने जो मीडिया रिपोर्ट्स की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तो सामने आया है कि वो वक्त नहीं गुजारते थे पाकिस्तान में, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए किसी से भी, ये मैं बात मानता हूँ। वहीं गैरी ये कहते हैं कि इख्तियारात का वादा किया था वो नहीं मिले, सिलेक्शन में उनकी से नहीं रही, तो फिर कौन सही है यहाँ? जी पहले तो पीसीबी की जो बात आप कह रहे हैं, पीसीबी ने ये कहा कि टाइम नहीं गुजारते थे पाकिस्तान में और अपनी मर्जी चाह रहे थे और मैनेजमेंट में बंदे लाना चाह रहे थे, सिलेक्शन में इख्तियारात ख़त्म हो गए थे। मेरे ख्याल से जो
पाकिस्तान में टाइम नहीं गुजारना चाह रहे थे, वो तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होना था। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ कि हर कोच का हक है कि सिलेक्शन में उसके इख्तियारात होने चाहिए, उसकी मर्जी की टीम भी होनी चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए। शायद वो टीम के लिए अच्छी बात भी करना चाह रहे हो, अच्छे लड़कों के मतलब भी बात करना चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको ना पाकिस्तान की क्रिकेट का कल्चर जानना पड़ता है। आप डोमेस्टिक देखते हैं, आपको आइडिया होता है, आप जूनियर टूर्स देखते हैं, आपको आइडिया होता है, फिर आप इन चीज़ों की डिमांड करें तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गैरी नो डाउट बड़ा प्रोफेशनली कोच है, हमने कभी उसकी ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं है किसी भी टीम के साथ काम कर रहा हो कि उसने एक्स्ट्रा अपने इख्तियारात यूज़ करने की कोशिश की हो या वो डोमिनेट करता नज़र आ रहा हो। हमने IPL में भी देखा, इंटरनेशनली भी देखा, इंडियन टीम के साथ, साउथ अफ्रीका टीम के साथ, डिफरेंट फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ भी देखा है। ये तो मेरे ख्याल से गैरी बता सकता है, लेकिन इख्तियारात कोच के ज़रूर होने चाहिए, उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कर लेते हैं। 25 खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, फ़खर जमान उससे महरूम रहे हैं और इसकी वजह ऑब्वियसली बाबर आजम के हक में जो उन्होंने ट्वीट किया है, हम सब ने कहा था उस टाइम पे कि ये नहीं करना चाहिए था। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जो कनेक्शन कैंप में उन्होंने बातें की वो भी एक रीज़न हो सकता है। क्या आपको लगता है यही वजह है या फिटनेस मसाइल ही उनका प्रॉब्लम है? नजीब देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ तक बात है, ऑनेस्टली बताऊँ मेरे लिए सरप्राइज़ था कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स को नहीं रखा। जब से वो पाकिस्तान टीम में आया, आप देखिए उसकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त रही है। और पाकिस्तान में यही आप कह सकते हैं, फ़खर जमान जितनी देर क्रीज पे है तो पाकिस्तान टीम उतनी देर मैच हार नहीं रहा, जीतने की पोजीशन पे है। ऐसी रेपुटेशन है, बिल्कुल एक साइड पे मैच लगा देता है, इम्पैक्ट प्लेयर है, परफॉर्मर है, टीम मैन है, फिट है, और कोई ऐसा इशू भी नहीं हमने देखा उसके कैरियर में जो टीम ने शिकायत की हो, मैनेजमेंट ने शिकायत की हो। ऐसी चीज़ें कोई नहीं है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया टूर और जिम्बाब्वे टूर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा कि ये इसको वापस ले लेंगे। ये देखिए एक मैसेज देना बड़ा ज़रूरी होता है, फ़खर को भी, जो बाकी लड़के हैं उनको भी देना। ट्वीट्स पे आप डेफिनेटली आप कैसे छोड़ सकते हैं, एक अदारे की पॉलिसी पे आप बात कर रहे हैं, आपने किसी को भी ड्रॉप किया वो उसकी परफॉर्मेंस पे किया। कभी आप सोच सकते हैं कि जो 100 कर रहा है उसको ड्रॉप कर दें? नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5-6 साल पहले, 4 साल पहले डिसीजन नहीं लिए, जो ट्रेंड चलाए गए हैं मीडिया पे, उस वक्त ये चीज़ें कर लेते तो आज ये चीज़ थी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हार्श हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन हर प्लेयर का जो दिल चाहता है वो बोलता है। कहीं एग्जाम्पल बनानी थी, लेकिन ये थोड़ा सा हार्श लगता है। आपको क्या लगता है कि ऊट फ़खर जमान के मामले में किस करवट बैठेगा? क्योंकि आपने खुद अभी कहा है कि वो मैच विनर है और ऑब्वियसली चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। रिजवान ने भी जाने से पहले ये कहा है कि उनकी कमी महसूस होगी, तो व्हाट डू यू से? देखें नजीब, डेफिनेटली चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारा ये मैच विनर प्लेयर है। आप चैम्पियंस ट्रॉफी तो फेब में है, ये आप साउथ अफ्रीका टूर पे देखिएगा ये होगा। और इसके बगैर हम लोग बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सेटल बैट्समैन नहीं है जो ओपनर हो, जो ऐसे मोमेंटम बना के दे, कोई इम्पैक्ट प्लेयर हो। क्योंकि बाकी प्लेयर सारे आपको पता है कि किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। मॉडर्न डे की क्रिकेट को सामने रखें तो फ़खर से बेहतर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। ठीक है, रिजवान ने भी बात की है, लेकिन रिजवान ने डबल ऑब्जर्व में कोई बात की है। अगर उसकी डिमांड पूरी होती जो पहले मीडिया पे चली है तो शायद फ़खर को ले जाता, लेकिन बोर्ड ने गैरी की नहीं सुनी, रिजवान की भी नहीं सुनी। जो डिमांडें हमने सुनी है, जैसे गैरी की हमने मीडिया पे रिपोर्टिंग देखी है, सुनी है, और रिजवान की भी जब कप्तान बाबर ने रिज़ाइन किया था, रिजवान की तरफ से बातें चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं मानी। तो मेरे ख्याल से बहुत दूर है, आप साउथ अफ्रीका टूर्स पे ही देखेंगे ये हमारा इम्पैक्ट मैच विनर प्ले। कामरान, कुछ नाम मेरे सामने हैं फ़खर के अलावा जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो महरूम हो गए, उनमें इमाम हैं, सरफराज हैं, इमाद हैं, नवाज़ हैं, उसामा हैं, धानी है, मोहम्मद हारिस है, जमान खान है, एहसानुल्लाह है, फ़हीम अशरफ है और इफ्तिखार है। कुछ का तो समझ में आता है और कुछ का बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप क्या कहते हैं? नजीब, आपने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
कम बताया। मेरे ख्याल से आपने साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस कर दी है, इतने प्लेयर्स को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। देखें परफॉर्मेंस बेस है, आप कह सकते हैं कि फ़खर को मिलना चाहिए, पूरा पाकिस्तान कहता है, पूरा पाकिस्तान क्या है, पूरी दुनिया में जितने फैंस हैं फ़खर के वो सब कहते होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस उसने ऐसी दिखाई हुई है। इमाम का कहें, इमाम को भी डेफिनेटली होना चाहिए, उसकी 50 की एवरेज है, उसने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी 3-4 मैचेस में, तो आपने सारी क्रिकेट से बाहर कर दिया, टेस्ट मैचेस से पहले ही बाहर कर दिया था। उसके बाद आप देखें कि उसामा मीर है, आप देखें उसामा मीर का इशू क्या है, वो भी यही इशू है जो आप फ़खर के साथ है। वो इतना ओपनली डिस्कस नहीं किया गया लेकिन इतना नहीं किया गया जितना हम लोग अभी फ़खर पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं ना, इनको डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन आपको पता पाकिस्तान में चाहे वो टीम अनाउंस करें, चाहे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करें, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इसलिए इन प्लेयरों को चाहे जिनको नहीं मिला, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ कोऑर्डिनेशन रखे कि इनको बिल्कुल ही साइड लाइन ना कर दे, इनको बिल्कुल ही इग्नोर ना कर दे। ठीक है, आप सबको नहीं ले जा सकते सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, आप सबको 15 के टीम में पूरे डोमेस्टिक सिस्टम को नहीं ला सकते। जहां जगह मिले, जहां अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन उसामा, इमाम और फ़खर को मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा, इसी साल ही मिल जाएगा। अच्छा, शाहीन आफरीदी का ए से बी कैटेगरी में आना और हमारे रेड और वाइट बॉल दोनों के नायब कप्तान जो हैं वो सी कैटेगरी में उनको रखा गया है, उसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी मेरे ख्याल से मीडिया पे बात की है कि हमारा जो सऊद शकील है वो टेस्ट मैच का रेगुलर मेंबर है, परफॉर्मर भी है, और उसने इतनी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई है और मैच विनिंग सेंचुरी बनाई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको सी कैटेगरी में रखना चाहिए था। वनडे का भी रेगुलर मेंबर था। मैं तो हैरान ये हुआ हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो वनडे सीरीज़ है उसमें क्यों नहीं रखा गया। जिसके कहने पे रखा वो आज टीम के साथ नहीं है, उसके प्लान में नहीं था। आप कैसे किसी की डिमांड ऐसी मान सकते हैं? वर्ल्ड कप में रेगुलर मेंबर था, फिर आप टेस्ट मैच में वैल्यू देने के लिए अपने टेस्ट प्लेयरों को मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्या नाम है रिस्पॉन्ड देते हैं, ख्याल रखते हैं, और यही एक चीज़ होती है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरा नहीं ख्याल कि उसको सी में रखना चाहिए। यही सलमान अली आगा के लिए मेरी स्टेटमेंट है, मैंने कहा भी है कि ये दोनों प्लेयर सी कैटेगरी के नहीं है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट आप इनको बी में रखना चाहिए। आगा तो वनडे भी रेगुलर खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, 1-1.5 साल से इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा, अब T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बन गया, वाइस कप्तान भी बन गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको सी में रखना चाहिए। फिर शान जो हमारा टेस्ट का कप्तान है, उसके आगे आप देखें क्या लगा दिया, वो मेरे लिए समझ नहीं आई। सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, वो मुझे नहीं समझ आई। क्या इन्होंने कप्तान चेंज करना है रेड बॉल क्रिकेट का? मुझे लग ऐसे ही रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए अपने कप्तान के मुताल्लिक, और इन प्लेयरों को डेफिनेटली मैं समझता हूँ बी में होना है। ठीक है, कामरान अकमल हमारे साथ ही हैं, लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। कामरान अकमल हमारे साथ है। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम के लिए ये सीरीज़ बहुत ही अहमियत रखती है, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट से वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, अब यहाँ उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, कहीं वनडे से उनकी जगह ना चली जाए। इस पर क्या सोचते हैं आप? करनी चाहिए परफॉर्मेंस, और बाबर के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इशू है और ऐसा सोचेगा बाबर। और वनडे में हमेशा उसने परफॉर्मेंस की है, नंबर 1 बैटर है, और मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ पे हमेशा की तरह जैसे पास में परफॉर्मेंस करता रहा वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, मैच जितवा के देगा। हाँ, जहाँ तक नई परफॉर्मेंस होने हैं वो बात का इशू है, लेकिन बाबर के लिए ऐसा सोचना इस टूर पे कि वनडे के लिए भी खतरा बन जाएगा, ये तो वेरी अनफेयर होगा बाबर के साथ। मेरा नहीं ख्याल, मैं अगर हूँ तो मैं अगले 10 मैच बाबर को कहूँ खेल, तुमने खेलना ही खेलना है। मैं ऐसा ना उसके माइंड में डालूं कि ये टूर उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस ना हुई तो टीम से बाहर हो जाएगा। मेरा ख्याल कि ऐसा हमें किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। हमारा वनडे का बेस्ट
अच्छा, हमने काफ़ी बात की गैरी कर्स्टन की। अब ये कहा जा रहा है कि हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार आकिब जावेद हैं। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला होगा? मोहसिन नकवी साहब ने तो ये कहा है कि अभी 4-5 ऑप्शन हैं और उस पर हम गौर करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैंने भी सुना है कि 5-6 लोगों से बातचीत चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आकिब जावेद, मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए जो सिनेरियो बना हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का और जैसे उन्होंने डिसीजन लिए हैं, तो मेरे ख्याल से उन पे चांस ले सकते हैं आकिब जावेद, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं लेकिन हेड कोच नहीं रहे। अगर हेड कोच रहे होते तो मैं कभी ना कहता कि आकिब भाई को होना चाहिए। वो बॉलिंग कोच रहे हैं तो शायद हेड कोच उनको बनाए, मौका दें, अच्छा करेंगे तो फिर आप जब तक वो अच्छा करते जा रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, उनको कंटिन्यू रखें, लेकिन ज़रूर मौका दें। हाँ, दूसरे जो मैं नाम सुन रहा हूँ जो रिकमेंड किए जा रहे हैं प्लेयरों की तरफ से, मेरे ख्याल से उस पे ना जाए। अगर उस पे गए तो आप समझ लें वही जो हम लोग कहते हुए आ रहे हैं, चीखते आ रहे हैं 5-6 साल से, इस पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, जिस अंदाज से चला रहे हैं क्रिकेट, फिर वही काम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब कंट्रोल किया, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो रहा है, एक अच्छी चीज़ हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में, उसको सामने रखते हुए वैसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।